राम राम। कई बार हम अपनी आंखों देखे पे ऐसे भरोसा कर लेते हैं जबकि वास्तव में सच्चाई कुछ और होती है। इसलिए मेरे भाई बहन, सिर्फ आंखों देखे पर विश्वास मत कीजिए जब तक उस बात को अपने कानों से भी ना सुन लीजिए। एक व्यक्ति था, वो यहां व्यापार करता था। वो इतना अच्छा व्यापार करने लगा, घर वालों ने कहा अब हम तुम्हारा विवाह कर देते हैं। उसका विवाह हो गया, पत्नी घर आ गई। वो अक्सर व्यापार के सिलसिले में अपने देश में ही इधर उधर घूमता रहता था। एक बार उसने सोचा मेरे पास जो माल है, अगर मैं इसे विदेशों में जाकर बेचूंगा तो मेरे को अधिक धन प्राप्त होगा। वो अपने घर वालों से आज्ञा लेकर अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया। वहां जाकर व्यापार करने लगा। उसके व्यापार में तरक्की होने लगी। उसके दिन इतने फिरने लगे, घर ढेरों पैसे भेजने लगा, पत्र व्यवहार चलता रहता था। और ये होता था कि हम ये पैसे हमें मिल गए, आपकी कृपा से सब बढ़िया हो रहा है, हमने ये खेत खरीद लिया, हमने ये मकान खरीद लिया, हमने ये गाड़ी खरीद ली। 15-16 साल उस व्यक्ति को बाहर कमाते हुए हो गए। 15-16 सालों के बाद वो व्यक्ति अपने घर लौट रहा था पानी के जहाज में। एक दिन हो गया, उसका मन बड़ा उचाट रहने लगा कि कब पहुंचूंगा। उसने देखा एक व्यक्ति वहां गहरी सोच में डूबा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति से कि बताओ आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं अपना ज्ञान इस देश में बेचने आया था, लेकिन मेरे को कोई खरीदार नहीं मिला। तो इस व्यक्ति ने सोचा मैंने इस देश से इतनी मुद्राएं कमाई हैं, तो मैं इससे कुछ ज्ञान ले लेता हूं और इसको कुछ मुद्राएं दे दूं। उन्होंने कहा मुझे ज्ञान दीजिए और उसकी कीमत बताइए। उसने कहा मैं आपको एक पंक्ति बताऊंगा, उसके बदले में 500 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। इस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, आप मुझे वो पंक्ति बताइए। उस व्यक्ति ने केवल एक पंक्ति बोली कि जब भी क्रोध आए तो पहले 2 मिनट सोच लेना, उसके बाद कोई निर्णय करना। इस व्यक्ति ने कहा ठीक है। अब इसने और बात करनी नहीं चाहिए, अपने घर पहुंच गया। रात्रि का समय था। इस अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो देखा उसकी पत्नी एक युवक के साथ सो रही है। इसे बड़ा क्रोध आया कि मैं वहां कमा रहा हूं, भेज रहा हूं, और ये एक युवक के साथ सो रही है। वो दूसरे कमरे में गया, वहां से तलवार निकाल कर लाया, मारने को तैयार ही हुआ था कि उसका हाथ एक बर्तन पर लगा, जिससे उसकी पत्नी की निद्रा खुल गई। वो आश्चर्यचकित रह गई कि आप आ गए, आपने तो बताया भी नहीं। अब इसे और क्रोध आने लगा कि युवक साथ में सोया हुआ है और मुझे कह रही है कि आप आ गए। उसने तुरंत, वो युवक उठ खड़ा हुआ। उस महिला ने कहा इधर आओ, अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम करो। उस व्यक्ति के हाथ से तलवार गिर गई। जैसे ही वो युवक ने उसके पांव छुए, उसके सिर से पगड़ी खुल गई, बाल लंबे निकल आए। तब उस महिला ने कहा यह आपकी पुत्री है, जब आप विदेश गए थे तब मैं गर्भवती थी, ये तभी आपकी पुत्री हुई, लेकिन मैंने इसे पुत्रों और पुत्रियों के दोनों के संस्कार दिए हैं। मैंने इसलिए इसको पुत्र बनाकर रखा कि संसार में से कोई ताना ना मारे कि तेरे पिता कहाँ हैं, कहाँ गए हैं। उस व्यक्ति ने सोचा, उसने एक ज्ञान की बात बताई कि जब क्रोध आए तो पहले 2 मिनट सोच लेना। अगर मैं कुछ अनर्थ कर देता तो बाद में पछताने से कुछ भी ना होता। तो मेरे भाई बहन, आपके लिए भी यही राय है कि अगर गुस्सा आए, बहुत गुस्सा आए, तो अपने मन में 100 तक गिन लो। अगर उससे भी ज्यादा गुस्सा आए तो 1000 तक गिन लो, तभी आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। यही सोचिए, आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं, उसकी क्या दशा होगी। यदि आप पर कोई गुस्सा करे तो आपको कैसा प्रतीत होगा। उसके बाद आपका अपने गुस्से पर नियंत्रण हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।